मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन में है मधुबन की माटी। मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन में है मधुबन की माटी। सभी के ज़ुबां पर यही है कहानी, गज़ब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, गज़ब थी पिताश्री की वो जिंदगानी। मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन में है मधुबन की माटी। सभी के ज़ुबां पर यही है कहानी, गज़ब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, गज़ब थी पिताश्री की वो जिंदगानी। सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प आया, सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प आया। निराकार ने उनको माध्यम बनाया, दिखाए प्रलय के उन्हें दृश्य सारे, नई सृष्टि के भी अनोखे नजारे। सुनी सबने श्री मुख से ईश्वर की वाणी, घड़ी जग बदलने की आई सुहानी, घड़ी जग बदलने की आई सुहानी। सभी के ज़ुबां पर यही है कहानी, गज़ब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, गज़ब थी पिताश्री की वो जिंदगानी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के इस अव्यक्त मास में ये सीरीज़ चल रही है। ये गीत जो है सतीश भाई जी ने लिखा था और ये शायद 91 या 92 में रिकॉर्ड किया गया है। ये इसी ओम शांति भवन में ही किसी रूम में किया गया था और इसको रिकॉर्डिंग के लिए केवल 3 लोग थे, एक सतीश भाई, एक अस्मिता बहन और एक कोई और भाई था। और ये गीत जो है इसमें 4 अंतरे हैं। इस गीत में जब हमें ये गीत पहले से बहुत पसंद था क्योंकि इसमें पूरा ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री भी आती है, यज्ञ की हिस्ट्री आती है, बाबा का विशेषताएं भी इसमें आ जाती हैं। तो इस गीत के हिसाब से चलेंगे। हर एक अंतरे में कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ के लिए मिलेगा। और सुना तो सबने गीत, तो अपनी तरफ से भी कुछ आएगा तो बताएंगे सब। पहला इसमें जो शुरुआत होती है कि सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प आया और निराकार ने उनको अपना माध्यम बनाया, दिखाए प्रलय के उन्हें दृश्य सारे, नई सृष्टि के भी अनोखे नज़ारे। तो एक चीज़ इसमें ये क्लियर हो रही है कि सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जा रही है कि जो ये कार्य चल रहा है और जो हो रहा है ये सारा कुछ गॉड प्लान है। जैसे कि एक क्लास हमने जानकी दादी की सुनी थी जिसमें जानकी दादी ने बहुत डिटेल से, वैसे तो इतना बहुत कम लेकिन कई बार होता है जिसमें दादी ने बहुत डिटेल से स्पष्ट किया था कि सब कुछ गॉड प्लान से हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे मिसाल दिए थे, अपने भी कुछ यज्ञ के भी कई बार बताते थे कि हम सोचते थे यज्ञ के लिए कि ऐसा किया जाए और पूरी प्लानिंग हो जाती थी, सब हो जाता था और ऐन मौके पे बाबा का संदेश आता था या बाबा की प्रवेशता हुई किसी संदेशी के तन में और वो कैंसिल। और कई बार तो दादी ने भी बताया कई बातों का तो रीज़न भी नहीं पता होता था।
कि जैसे एक बात और हमें याद आती, फिर इस पर आएंगे, जिसमें दादी ने बोला था कि एक बार कराची में ही क्लास में पूरी सभा में बाबा ने बोल दिया था कि आज से इस भवन की सेवा जो है दीदी मनमोहिनी देख की जगह चंद्रमणि देखेगी। तो दादी ने किसी को बोला नहीं था, जानकी दादी ने, पर दादी ने बोला मुझे मन में ही संकल्प आया कि जितना अच्छा दीदी संभालती है उतना अच्छा चंद्रमणि नहीं संभाल पाएगी। और बताते हैं जब नाश्ता वगैरह हो गया और सब उस समय चिंतन के लिए अपना इधर उधर होते थे, तब बाबा ने जानकी दादी के पास गए और बुलाया, बोला कि आज चंद्रमणि को बिठाया है, कल पुष्पा को बिठाऊंगा, फिर परसों पुष्पी को बिठाऊंगा, तुम्हारा क्या जाता है। ये खुद जानकी दादी अपने क्लास में सुना रहे थे। तो जानकी दादी ने बोला कि वो चीज़ बाबा की सिखाई हुई कि मेरा क्या जाता है, कोई भी बैठे कोई भी करे, सब बाबा का पहले से प्लान किया हुआ है। तो जानकी दादी ने ये भी अनुभव में बताया कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और उनको ये पता पड़ा, तो सबसे पहले उनको यही संकल्प आया कि यार पहले मम्मा चली गई, फिर ब्रह्मा चला गया अभी, तो अभी मेरा क्या जाता है, जो जिसका यज्ञ है वो कैसे चलाएगा ये उसके ऊपर है। तो इस मतलब पहली लाइन में कि शिव को ही संकल्प आया नई सृष्टि रचने का, तो इसका मतलब है कि सारा जो करना है, सब कुछ प्लान है, सब उसके प्लान से चल रहा है। तो थोड़ा इसमें ब्रह्मा बाबा के लिए भी है कि ब्रह्मा बाबा का भी बहुत सारा प्लान था, क्योंकि व्यापार करते थे और बहुत पक्के व्यापारी थे ब्रह्मा बाबा। और उसके बाद भी बताते हैं, ऐसे नारायण दादा ने भी बोला है और मनोहर दादी ने भी सुना है कि बाबा को ये था कि 60 के बाद भी बाबा को था कि अभी इसको बिजनेस को और थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन देखो कैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और उनका भी वो प्लान पूरा चेंज हुआ। और एक बात यहाँ पे आती है कि हमारे सीखने के लिए यहाँ पे ये बात है कि जैसे हमारे आसपास बहुत सारे सीन चलते हैं, बहुत सारी आत्माएं आती हैं जाती हैं, उनके एक्ट इस ड्रामा में बहुत डिफरेंट होते हैं। कई बार हम पहले जब उन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि ये ऐसी आत्मा है तो इसको ऐसे ही एक्ट करना चाहिए, इसको ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ समय के बाद उसका अगर एक्टिंग थोड़ी गड़बड़ होती है, कुछ गलत दिखता है, तो तुरंत आता ही ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि हम इस ड्रामा के अंदर कुछ ना कुछ अपना ऐड करना चाह रहे हैं। तो एक ये निश्चय की बात है कि अगर ये भगवान का कार्य है, शिव बाबा करा रहा है, सब कुछ उसके प्लान से हो रहा, तो हम तो फिर एक तरीके से अपने एक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। किसी और का तो फिर तो रोल ही नहीं है, क्योंकि हम एक्टर हैं, हम डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर अगर शिव बाबा है, हम समझते हैं, तो फिर तो हमारा कोई रोल उसमें नहीं है कि हम किसी दूसरे के एक्ट में ये करें कि इसने ऐसे क्यों किया। तो एक ये अभ्यास के लिए बात है, कम से कम एक दिन का तो ये अभ्यास किया ही जा सकता है कि जब कोई आत्मा या कोई भी आत्मा हो या कोई सीन चल रहा हो, चाहे सामने वाली आत्मा के साथ चल रहा है चाहे हमारे साथ चल रहा है, उस सीन में हमें ये निश्चय रहता है कि केवल मेरा रोल एक एक्टर का है, डायरेक्टर का नहीं है, ना ही प्रोड्यूसर का है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर कैमरामैन, इन लोगों को कोई उसमें कर सकते, बाकी एक्टर को तो अपनी एक्ट करनी है और साइड हो जाना है। और वैसे भी देखा जाए तो इस पूरे खेल में हर एक का अपनी अपनी वैल्यू है, क्योंकि बाबा ने पहले कहा ना, नई राजधानी स्थापन हो रही है। तो जैसे एक घर होता है, वो घर भी कंप्लीट तब होता है जब उसमें सब चीज़ें हो, ड्राइंग रूम भी हो, बेडरूम भी हो, वॉशरूम भी हो, किचन भी हो। अगर कोई घर में वॉशरूम ही ना हो तो उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। तो वैसी हर प्रकार की आत्मा चाहिए ना। सारे राजा ही बन जाएं और वहाँ दास दासी ना हो तो फिर राजा कहाँ का। यहाँ देखो, अगर कहीं लेबर लोग थोड़ा एक दिन के लिए भी नहीं आते हैं या कुछ होता तो कितनी मुश्किल पड़ जाती है। तो वैल्यू हर एक एक्टर की है। कोई अगर पॉजिटिव रोल है किसी का तो उसमें भी मज़ा तब तक नहीं आता जब तक कोई निगेटिव करने वाला ना हो। तो हम जो एक्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई एक आध आत्मा उसमें निगेटिव कर भी रही है तो अच्छा है, तड़का पड़ रहा है ड्रामा में, मज़ा भी आ जाएगा फिर।
नहीं तो सूखा सूखा लगेगा पाठ। और वैसे भी अगर हम अपने यज्ञ की ही नहीं, अगर कहीं की किसी के भी लाइफ को देख लें, चाहे अगर हम ज्ञान से हटा के, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, भगत सिंह हो, जो भी हो, अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो क्या इनका कोई वैल्यू थी फिर? शायद ये लोग भी किसी घर में दादा दादी बन के पोता पोती खिला के चले गए होते। क्योंकि वैल्यू उसी की हुई जिसने बहुत संघर्ष से अपने आप को आगे बढ़ाया। अगर आज ब्रह्मा बाबा का या दादियों का चरित्र हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी क्या पाते हैं? संघर्ष था, त्याग था, बहुत सारी। क्योंकि शायद 283 या 84 ऐसे समथिंग कुछ आए थे, लेकिन उसमें से हम सबके पास, हम कितनों को जानते हैं? अगर शायद पूछा जाए तो कोई 10, कोई 12, कोई बहुत अच्छा हो जिसको यज्ञ की बातें पता हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 दादियों के बारे में नाम ही गिना सकता है। बाकी सब कहाँ चले गए किसी को भी नहीं पता कि उनका रोल क्या था, कहाँ था। तो एक ये भी है। दूसरी चीज़ इसमें एक तो ये बात क्लियर हो गई कि जो अभ्यास अगर हम करेंगे तो कम से कम एक दिन का तो ये अभ्यास कर सकते हैं कि मेरा रोल केवल एक एक्टर का है, और जो काम बाबा का है वो उसी को करने दिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम अपना ही काम बहुत अच्छे से कर ले तो हो सौभाग्य, बाबा की जिम्मेदारी ये वाली तो कम से कम ना ले कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। तो ब्रह्मा बाबा का पहला ही निश्चय इस पे था कि वो ही करा रहा है और उसे ही करना है, निश्चिंत। जिसमें आप सब ने बेगरी पाठ के लिए सुना है। रमेश भाई बता रहे थे कि पहली बार ये इधर जब मिल रहे थे, मम्मा बाबा बैठे थे, मम्मा सारा हाल हापुड़ का ब्रह्मा बाबा को सुना रही थी, और बाबा मम्मा दोनों एकदम निश्चिंत, जैसे कि कोई साधारण बात चल रही है। तो जब रमेश भाई ने बात पूछी तो बाबा मम्मा ने ये बोला कि हमको निश्चय है कि कल पहले जिस विधि से नई राजधानी स्थापन हुई थी उसी विधि से अभी भी होनी है। तो जब उसी विधि से होनी है तो उसमें किसी तरीके का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ तैयार हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, और जो डिसीज़न लेने वाला है उसने डिसीज़न भी ले लिया है कि ये कार्य ऐसे ही होना है। तो हमारे क्यों, क्या, कैसे का तो फिर प्रश्न उठता ही नहीं है। तो ये कार्य शिव बाबा ने डिसाइड किया हुआ है, हर एक आत्मा अपना रोल कर रही है। तो ये अभ्यास कर सकते हैं कम से कम 1 या 2 दिन के लिए, जिसको जैसे भी लगे कि मेरा रोल केवल क्या है, एक्टर का है। दूसरे के रोल में किसी भी हाल में हमें क्यों, क्या प्रश्न नहीं उठाना है। सेकंड बात आती इसी अंतरे में, बाबा ने इसमें लाइन में आया है कि सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प आया, नई दिखाए उन्हें विनाश के दृश्य और नई सृष्टि के भी अनोखे नज़ारे। तो सबसे पहले पहले जो उनको दृश्य भी दिखाए बाबा ने, वो विनाश के दिखाए। एक बार किसी बहन ने दादी प्रकाश मणि से पूछा था कि ब्रह्मा बाबा को पहले नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ और फिर बाबा को निश्चय, तो दादी ने तुरंत बोला नहीं, पहले बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए, उसके बाद नई सृष्टि की दुनिया के साक्षात्कार हुए। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि से, हमारे भीतर से इस पुरानी दुनिया से वैराग नहीं होगा, जब तक हमें ये दुनिया मृत नहीं दिखाई देगी, तब तक हमें इस दुनिया से आसक्ति नहीं जा सकती। इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि हमारा नई सत्य की दुनिया के लिए वो आकर्षण नहीं है जैसा साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा के तन में जो शिव बाबा आके हमको रियलाइज़ कराना चाहता है कि क्या लक्ष्मी। कितनी बार कई साकार मुरली के ऐसी पॉइंट्स हैं जो बार बार आती रहती हैं कि जेब में लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो, चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, आज ये हूँ कल जाके ये बनूंगा। तो ऐसी कई सारी पॉइंट्स आती रहती है मुरलियों में, जिससे बाबा से ये लगता है कि बाबा हमें बार बार ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया आ रही है, तुम ये हो। और हमारे लिए रीज़न क्या होता है कि हमारे लिए अभी ये दुनिया से वैराग, या यूँ कहें इस दुनिया से जो हमारी आसक्ति है वो गई नहीं है, इसलिए हम उस दुनिया से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला जो पुरुषार्थ है यहाँ पे वो है कि हमारे लिए भी ये दुनिया का
विनाश एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि जब कुछ होता है तब वैराग आता है, क्योंकि अब आप समझिए ब्रह्मा बाबा को उस समय वैराग आया, जबकि उस समय के हालात और आज के हालात में बहुत फ़र्क था। उस समय के आपस में लोग भी बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे, एक एक घर में जॉइंट फैमिली रहती थी सब। और ब्रह्मा बाबा के लिए कहें तो उनके पास कोई भी सुख साधन ऐसा नहीं था उस समय का जो उनके पास नहीं हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे फ़ोन हो, हर एक चीज़ थी। और उसके बाद भी इस दुनिया से वैराग, और वो केवल एक विनाश का साक्षात्कार देख के। तो ये हमारे लिए एक प्रश्न है या चिंतन का विषय है, क्या मुझे भी ब्रह्मा बाबा की ही तरह इस दुनिया से वैराग है? क्या मुझे भी इस सृष्टि का जो भी चीज़ है उससे पूरी तरीके से आसक्ति निकल चुकी है, या थोड़ा थोड़ा उसमें भी रस मिलता है, रहने में, देखने में, खाने पीने में, घूमने में, कई सारी चीज़ें हैं। और फिर आता है नई सतयुगी दुनिया, हमारे सामने वो स्पष्ट है या नहीं? क्योंकि जैसे अगर कोई को आज यहाँ है, अगर कल को यहाँ से कहीं और उसे जाना होता, जैसे अभी मुरली में भी बाबा ने बोला था ना कि जब मधुबन जाना होता तो क्या होता है, टिकट करा लेते हैं। तो पहले से ही होता है ना, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। और जो पार्टी वाले होते हैं तो उनको तो बहुत होता है ये चीज़ की। तो ये हमारे अंदर भी ऐसी फीलिंग्स है जैसे ब्रह्मा बाबा को थी कि अभी बाबा जो है जाके विष्णु बनेगा, या ऐसा तो नहीं, विष्णु से पहले हमारे और कई सारे रोल हैं। आज हम ये हैं, कल इंचार्ज बन जाएंगे, कल हमें ये मिल जाएगा, फिर हमें वो मिल जाएगा। तो कहीं उस स्मृति में तो हम नहीं रहते हैं, क्योंकि स्मृति एक ही रह सकती, या तो इस समय की हम स्मृति में होंगे, इस दुनिया से रिलेटेड, उससे संबंधित हमारा पद ये है, हमारा पोजीशन ये है, हमारी विशेषता ये है, या फिर इसको एक हीन भावना में भी रहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो ऐसे ही हैं। जिस स्मृति में रहेंगे उसी चीज़ का अनुभव होगा और उसी तरीके के वाइब्रेशन हमारे से निकलेंगे। तो पहली चीज़ में आ गई दो बातें, हमें स्मृति रखनी है कि हम आज यहाँ हैं और कल उस दुनिया में जाने वाले हैं। दूसरी बात है अभ्यास, जो बताया कि मैं एक एक्टर हूँ, मेरा रोल जो है वो केवल अपने एक्ट के ऊपर ध्यान देना, दूसरे पे नहीं, जो पहली लाइन में है। सेकंड लाइन आती है इसमें कि जिसमें आता है कि सेकंड लाइन का मिटा के जग से माया, पिएंगे हम पानी, करेंगी तभी चोटियां मन में ठानी, गूंजा था जब ओम का मंत्र प्यारा। तो उस समय ओम का मंत्र, ये एक मुरली भी चली थी 2016 या 17 में, जिसमें बाबा ने इस ओम शांति के लिए भी बहुत बोला था, ओम का मंत्र, ओम ध्वनि। तो कई दादियों ने, लगभग सभी ने अनुभव में ही सुना है कि केवल उस ओम की ध्वनि से ही साक्षात्कार हो जाते थे जो उसमें बैठते थे, और शुरुआत ही उस ओम से ही होती थी। उसके बाद आगे का लेसन देंगे या बाबा कुछ सुनाएंगे। और इसमें ये भी होता था कि फिर बाद में सबके नाम के आगे भी ओम लगा दिया था, ओम राधे, ओम कुमार का, ओम चंद्रमणि, तो ऐसे करके ओम बाबा, ओम ब्रह्मा बाबा। तो इस क्या तो कई लोगों को अच्छा लगता है, उनको उनके नाम के आगे अगर ओम से बुलाते हैं। तो ये एक उस टाइम की भी बहुत बड़ी बात थी कि उस समय की माताएं बहनें जिनको बहुत बंधन था, उसके बाद भी इस यज्ञ में, इस ज्ञान में आगे बढ़ना। कई जगह ऐसे ऐसे सीन आते थे जहाँ पे अगर हम समझते हो उस समय के भाई भी हों तो छोड़ के भाग जाएंगे, उस समय के क्या अभी के भी हों, अभी के ही अगर कईयों के सामने छोटी मोटी बात आती है या कुछ होता है तो चलो ज्ञान से नहीं जाते, पर स्थिति जो होती है वो ब्राह्मण वाली नहीं रहती। फिर किसी किसी साकार मुरली में भी बाबा ने बोला है कि अगर जिस क्षण कोई विकार आया, कुछ आया, तो उस समय अपने आप को ब्राह्मण नहीं समझो, क्योंकि उस समय शूद्र ही हम होते हैं। तो आप सोचिए उस विघ्नों के बीच में दादियों का पुरुषार्थ, दादियों का तपस्या ऐसा था
कि इतने सारे पेपर आने के बाद भी उनको इतना निश्चय रहा और वो आगे बढ़ते रहे। तो ये हमें दादियों के चरित्र से देखना है, सीखना है कि हमारे सामने जब कोई बातें आती हैं, क्या वो बातें अगर दादियों के सामने आई थी तो उन्होंने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे सामने बात आई है वो बहुत बड़ी है, और यह लगता है उस समय तो ये भी नहीं था, उस समय वो भी नहीं था। लेकिन हमें ऐसा लगता है, या हो सकता हो शायद हमारे में ही कोई कमी हो, या शायद हमारे पुरुषार्थ में या हमारे निश्चय में कमी हो, जिसकी वजह से हमें ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन बड़ी लग रही हैं। दूसरी एक बात यहाँ पे ये आती है कि जिसमें आती है लाइन की, मिटा के जग से माया, पिएंगे हम पानी, करेंगी तभी चोटियाँ मन में ठानी। तो उस समय ये जो एक प्रतिज्ञा थी दादियों की कि जब इस दुनिया से हम, मतलब कि माया मिट जाएगी या हमारी नई दुनिया आ जाएगी, तब भी हम पानी पिएंगे। पानी पीने का मतलब ये नहीं था कि पानी पीना ही नहीं है, वो एक प्रतिज्ञा थी। जैसे अभी भी कुछ लोग कहीं कहीं करते हैं कि अब जब हमारा ये काम हो जाएगा उसके बाद ही हम ये करेंगे। क्योंकि हमें याद एक किसी सत्संग में गए थे, वहाँ जिनके घर में था, तो उनका लड़का पता चला फेल हो गया 10th में। तो वो उसने प्रतिज्ञा करी थी कि अब मैं घर नहीं आऊँगा, चाचा या किसी के घर पे रहूँगा, और वहाँ पे जब पास हो जाऊँगा उसके बाद ही अपने घर में पैर रखूँगा। तो कई बार हम कुछ काम के लिए कुछ ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, कई लोग करते हैं, कई बाहर वाले भी, ये जो खासकर भक्ति में होते हैं साधु संत, ये बहुत करते हैं। एक काम ने सुना था, उसने तो प्रतिज्ञा की थी कि उसका कुछ काम था कि वो चप्पल ही नहीं पहनेगा, नंगे पैर जहाँ जाता था वहाँ जाता था। तो दादियों की भी ये प्रतिज्ञा थी। फिर यहाँ पे जब आए तब बाल बांधने शुरू किए, नहीं तो शुरुआत के जितने भी चित्र देखेंगे आप, उसमें सब में बाल खुले ही रहे हैं। तो इससे ये है कि उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था ये चीज़, कितनी लगन थी, और वो प्रतिज्ञा लेके बैठे थे और उसको किया। तो हमारे लिए भी समय तो अब तो बहुत कम है, तो हमारे अंदर भी इतना वो, ये प्रतिज्ञा तो इसलिए होती ताकि जो हमारा नशा है, जो हमारा फ्लो है, वो कम ना पड़ जाए और हमें कंटिन्यू वो चीज़ बार बार याद रहे। जैसे द्रौपदी के लिए दिखाते ना, वो अपने बाल खोल के रखे थे, तो उसे सारा दिन क्या दिखता था, दुर्योधन दुशासन, बस वही दो लोग दिखते थे। और वो युद्ध कब होगा कब होगा, खून दिखता था उसका। तो हमें भी क्या दिखना चाहिए, खून। हमारे लिए भी ये दुनिया इतनी मृत दिखनी चाहिए, पर दिखती नहीं है। वो जब टीवी पे देखते हैं कहीं कुछ होता तभी दिखती है, और तभी वैराग जगता है। और नई दुनिया उतनी स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो ये इसमें था, मतलब कि इसमें बाकी से फिर आता है, फंसा न सका उनको माया का फंदा, किया त्याग तत् हीरों का धंधा, लुटाने लगे ज्ञान के हीरे मोती, जगाने लगे शिव के संग आत्म ज्योति। बाबा का धंधा ही था, हीरों का व्यापारी थे। और एक बात यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करते हैं, क्योंकि कई लोगों को शायद नहीं भी पता हो, और कईयों का, एक टीचर बहन ने भी बहुत पहले प्रश्न पूछा था हमको फ़ोन से कि बाबा इतनी जल्दी हीरो के व्यापारी बने कैसे। क्योंकि पहले तो बाबा साधारण थे, वो चित्र में भी दिखाते, अनाज दे देते थे, सब दे देते थे। तो ब्रह्मा बाबा का जो शादी था वो 18 साल की एज में जशोदा माता से हुआ था, और जशोदा माता उस समय 9 साल की थी। लेकिन गृहस्थ व्यवहार का तो कोई बनता ही नहीं था, तो वापस वो अपना चले गए थे। बाबा की पहली जो जॉब थी वो ये सेवक राम, जो उनका पार्टनर था, उसके साथ ही हुई थी। वहीं पे ही बाबा की मुलाकात उससे हुई थी। और उस समय बाबा की जो सैलरी थी वो 15 रुपये थी, और वो भी उस समय के अनुसार 15 रुपये भी वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि जो ताराचंद मालिक था उसका, और ताराचंद जो था ये नाना लगता था सेवक राम का, और उसने खास बाबा को रोक रखा था, कहा था मैं तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह दूंगा, इसलिए 15 रुपये उनकी सैलरी कर दी थी कि ब्रह्मा बाबा उनके पास बना रहे। हाँ, महीने की। तो बाद में फिर काफ़ी समय किया, फिर बाबा को ये हुआ कि कुछ अपना काम करना है,
तो सेवाग्राम और बाबा का बहुत अच्छा बनता था। तो फिर बाबा का ये व्यापार धीरे धीरे शुरू किया। ये कलकत्ता में कोई जगह देखी, पहले तो दूसरी जगह करी थी, फिर वो न्यू मार्केट जो है वहाँ पे काम शुरू किया। और उसमें नारायण दादा कहते मात्र 3 साल लगे थे बाबा को उस जगह से ऊपर तक जाने में। 3 साल में शुरू किया था, जिसमें 3 लोगों की पार्टनरशिप थी। एक ये सेवाग्राम की थी और एक ब्रह्मा बाबा थे। सेवाग्राम उसमें केवल 40% का पार्टनर था। ब्रह्मा बाबा जो थे वो 50% के थे, और 10% जो था वो ये जो सेल्समैन होते हैं उसमें कोई था, ये लालवानी करके था। तो लालवानी नाम था उसका, लालवानी वो कास्ट थी। और उसको बाबा इसलिए 10% देते थे। बाबा कहते थे ये, क्योंकि बाबा तो डील करते थे, और वो भी नारायण दादा कहते बाबा जो ये कोई अंगूठी लेने आया है, कोई छोटा मोटा लेने आया, उनको नहीं बाबा डील करते थे। जो राजा या वैसे होते थे उनको डील करते थे। और जो ये लालवानी था ये वहाँ पे पहुँचाता था। तो नारायण दादा कहते उसको माल पहुंचाने में ही 3-4 दिन लगता था, क्योंकि कोई साधन नहीं होता था। या तो पालकी करो या घोड़ा करो और फिर ट्रेन, ऐसे करके। तो इसलिए बाबा ने उसको बोला था नहीं, उसको भी 10% देना है, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। तो इस तरीके से बाबा आगे बढ़े और ये बाबा का कारोबार आगे बढ़ा। और अब आप सोचिए कि जो हीरे व्यापारी का इतना बड़ा व्यापार करने वाला, और अपनी मेहनत से सब कुछ जिसने तैयार किया, और केवल कुछ पल के लिए ही शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया और निश्चय इतना पक्का हुआ कि वो सब कुछ छोड़ दिया, और जो कि उसकी मेहनत का था। एक बार दूसरे की चीज़ होती है तो छोड़ना इजी होता है कि कौन सी मेरी है ये। अब ये बात आती कि यहाँ पे जो हमारा मेरा है, चाहे वो रिलेशन हो सकता है, वो हमारा पैसा हो सकता है, वो हमारी पोस्ट हो सकती है, या फिर हमारी कास्ट भी हो सकती, जाति। तो क्या हमने भी सेम ब्रह्मा बाबा की तरह उसको त्याग दिया है? या आज भी याद आता है कि मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ। अगर किसी ने उस चीज़ को नहीं रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया पद को, पोजीशन को, तो फिर कौन सी फीलिंग आती है? अपमान की फीलिंग आती है कि मुझे तो ये साधारण समझते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने अपना पूरा का पूरा जीवन त्याग दिया। केवल भले लाइन में हीरों की बात आ रही है, हीरे भी फिर भी, लेकिन आज हमारी एक चीज़ भी गुम हो जाती है तो हमें बड़ी चिंता होती है। तो एक प्रश्न भी है, और इसे अभ्यास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्न अपने आप से ये पूछना है, क्या आज हम तैयार हैं अपने लिए कि हमारी इस जीवन से अगर कोई भी चीज़ चली जाए तो हमारी स्थिति नहीं जाएगी, कुछ भी हो सकता है। सोचिए अगर एकदम से ऐसा समय आ जाए कि मधुबन छोड़ना पड़ जाए, या कोई आत्मा हो सकती कि जिसके आधार से हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, या स्थान हो सकता। और तो नहीं, कईयों का तो फिक्स होता है कि अगर मुझे इसी कुर्सी पे बैठना है और वहाँ पे कोई और बैठ गया तो फिर योग भी नहीं लगता अमृत वेले, वो उनका ही फिक्स है, और उठा देंगे भाई तुम उधर उठ के उधर बैठो। तो एक कुर्सी फिक्स कर ली है, या कोई कमरा ही फिक्स कर लिया कि मुझे इसी कमरे में रहना है या मुझे ही करना है। तो सोचिए फाइनल पेपर में फिर क्या कर पाएंगे? उस समय तो सब कुछ लुट जाएगा, और स्थिति भी फिर क्या होगी? हमारी स्थिति कितनी चीज़ों के नीचे रहती है, और जो चीज़ कोई आके हिलाता है तो वो भी हिलती है साथ साथ। एक मुरली थी जिसमें बाबा ने बोला था मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना होगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना होगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना होगा। ऐसा भी दिन आएगा। तैयार हो? अलमारी छोड़नी हो, खाली करनी होगी। शरीर छोड़े बिना, शरीर छोड़ना सबसे इजी है। शरीर छोड़ दिया तो अब तो कोई मतलब ही नहीं फिर। लेकिन शरीर में रहते सब कुछ छोड़ देना, कि अगर हमारी चीज़ किसी और ने यूज़ कर ली तो ये हमारी चीज़ थी, इसने कैसे यूज़ करी। तो आप, ये एक मतलब प्रश्न भी है, चिंतन है। फिर वो क्या क्या चीज़ें, फिर उससे क्या किया जा सकता है।
ये अभ्यास करना है। वास्तव में अगर स्थिति हमारी श्रेष्ठ होगी, हाई लेवल की होगी, तो किसी स्थिति पे आधारित नहीं होगी। फिर अगर किसी स्थिति हमारी किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पे आधारित है, तो मतलब अभी वीक है। अभी जैसे ये सब पढ़ता है तो वो सेटरिंग लगाते हैं, जिससे पहले वो लेंटर डालते हैं, बल्लियाँ लगाते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर थोड़ी ना लगा के बैठते हैं। जैसे उसमें मजबूती आती है उसे हटा देते हैं। तो हमारी स्थिति को वो मजबूती कब आएगी कि जब अगर सब चीज़ हट जाए, परिस्थितियाँ चेंज होने लग जाए, फिर भी स्थिति हमारी बनी रहे। तो ब्रह्मा बाबा ने तो तुरंत उसी समय, मतलब स्टार्टिंग में ही करके दिखा दिया। चाहे जशोदा माता हो गई, कुछ नहीं हुआ। नारायण दादा यज्ञ से चले गए तो भी कुछ नहीं हुआ। नारायण दादा तो खुद मांगने गए थे कि बाबा जाएंगे, थोड़ा कुछ चाहिए, तो बाबा ने तो मना कर दिया। बाबा ने बोला मैंने तो सारा यज्ञ माता को दे दिया, इसलिए मेरा उसमें कुछ है नहीं। तो फिर नारायण दादा ने मम्मा को बोला, तो मम्मा ने उसमें से कुछ दिया उनको, और बोला भी था कि ये जो लेके जा रहे हो, ये तुम्हें इसी जन्म में, इसी यज्ञ में दुगना चौगुना करके देना होगा। तो ये विचार करना है अपने पुरुषार्थ के लिए, क्या मैं भी ब्रह्मा बाबा के तरह ऐसा हो चुका हूँ कि अगर जो भी है मेरा चेंज हो गया है, कि ऐसा नहीं कि अभी भी कुछ भी मेरा मेरा है। लास्ट है, शिव संग हुए सारे गुण को समाकर, फरिश्ता बने अर्श पर बैठे जाकर, सजाने लगे हमें दिव्य गुण से आकर, तभी तो सभी तेरी महिमा है गाते, भुला न सकेंगे तेरी मेहरबानी। शिव के संग हुए सारे गुण को समा के, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में बहुत, एक तो जिम्मेदारी बहुत थी, क्योंकि एक एक चीज़, कई जगह तो छोटी छोटी चीज़ें बाबा को पूछ करके करनी होती थी। लेटर में आता था कि बाबा ये भाई आता है, उस एक एक मतलब स्टूडेंट की डिटेल बाबा को चाहिए होती थी कि ये भाई आता है, अच्छा वो कितने भाई है, कब से आ रहा है, किस दिन कोर्स हुआ है, किस बहन ने कोर्स करा है। आप सोचिए सारे सेंटरों की जिम्मेदारी, कहाँ सेंटर पे क्या चल रहा है, कौन बहन को कहाँ भेजना है, ये सारा कुछ करते हुए भी बाबा की स्थिति इतनी ऊंची रही, और इतनी जल्दी बाबा अपनी अवस्था को भी प्राप्त हो गए, क्योंकि दो काम चल रहे थे। एक तो अपना पुरुषार्थ भी चल रहा था, और दूसरी ओर सारे यज्ञ की, सारे बच्चों की, बाहर की भी तो अंदर की भी पालना चल रही थी। और आप समझ सकते 60 साल का व्यक्ति तो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे पास जो जिम्मेदारी वो तो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम टाइम की। हमारे पास तो किसी व्यक्ति की भी जिम्मेदारी नहीं है। आज हम नहीं कह सकते कि इन 50 लोगों की या 10 लोगों की जिम्मेदारी, इनको संभालना है, देखना भी तो सब खुद ही संभले हुए हैं। अभी तो उल्टा है, अभी तो दूसरों से संभल के रह के अपना काम करना, अभी किसी को संभालना नहीं है। जानकी दादी ने ऐसे ही बोला था, कह रही थी जब हम आए थे तो हमारे ऊपर ये था अपने को संभालना है और दूसरे को भी संभाल के पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। कहती अब का समय ऐसा आ गया है, अभी केवल अपने को संभालना है और दूसरों से संभल के आगे बढ़ना है। तो अभी तो देखो हमारी भी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई ना, किसी की जिम्मेदारी तो अब हमारे ऊपर रही नहीं, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। क्या करें, दयालु कृपालु बाप के बच्चे हैं, ले लेते दूसरे की जिम्मेदारी। तो बाबा का संग, जिसमें बोला ना शिव के संग, वैसे तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। क्यों? क्योंकि इसका कहते कि संग का रंग लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों में लग जाता है और कुछ चीज़ों में नहीं लगता है। मनुष्य देखो कुत्ते पालता है पर उसकी वफादारी उसको नहीं लगती है, वो वफादारी नहीं सीख पाता है। और लोमड़ी है, लोमड़ी के साथ नहीं रहता है, लेकिन लोमड़ी की चालाकी उसके अंदर आ जाती है बिना संग के रंग लगे। तो मनुष्य थोड़ा अजीब तरीके का प्राणी है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि शिव के गुण, क्योंकि जिसके भी अगर हमें गुण धारण करने हैं या जिसकी भी क्वालिटीज़ हमें उठानी है, तो एक तो उसके साथ रहना होगा और उसी का चिंतन करना होगा। और अगर ये नहीं होगा तो जो हमारे आसपास अवगुण वाली आत्माएं हैं तो स्वतः उनके गुण का चिंतन भी चलेगा, और जो चिंतन चलेगा तो फिर क्या होगा, वो स्वतः आने लग जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा उसमें।
इसलिए शिव बाबा का गुण या ब्रह्मा बाबा का चरित्र या दादियों का, दीदियों का चरित्र, क्योंकि उससे सीखते रहेंगे, उसके बारे में समझेंगे, तो हो सकता है उस विशेषता को देखते देखते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे सामने कोई कैसे भी आत्मा होगी, उसमें हम कोई ना कोई विशेषता ढूंढ ही लेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण उन्हें दिख ही जाता है। और ये गुण कहाँ से आया उनके अंदर? बार 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 अवगुण देखते 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 एक परम अवस्था को प्राप्त कर लिए कि अभी ब्रह्मा बाबा भी आ जाए तो हम उसके अंदर भी 2 गुण अवगुण निकाल ही लेंगे, और निकाल भी लेते हैं। वो चश्मा बड़ी हाई क्वालिटी का लगा है ना, दुर्लभ है, उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो एक तो ये विधि है, और ये नेचुरल होती है क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके अपोजिट में हमें ये करना है कि जितना ज़्यादा हम विशेषताओं को देखना, और डायरेक्ट क्या है कि जो अभी के हमारे सामने आसपास की आत्मा, अगर इनको देखना शुरू करेंगे तो शुरुआत तो होगी उनकी विशेषता से, लेकिन बुद्धि जाके रुकेगी उनके अवगुण पे। तो इससे बेटर है कि अगर हम पहले उन आत्माओं को देखें जिनमें इजी है विशेषताएं देखना, जिनकी विशेषताएं हमें खींचती हैं। और वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मा बाबा, हो सकता है किसी को किसी दादी के साथ पालना ली हो। और आप देखिए, जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति का चरित्र सुनता है, सुनाता है, तो उसे खुद ब खुद खींच होती। तो जब ये अभ्यास करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमारे आगे कोई भी कैसी भी आत्मा खड़ी हो जाएगी, कितनी भी अवगुण वाली होगी, हम उसमें कोई ना कोई गुण ढूंढ ही लेंगे। तो ये एक अभ्यास है और विशेषता है। और फिर दूसरी बात आती है, इस दुनिया से बाबा फरिश्ता बन गए और उसके बाद भी हमारी सेवाएं बाबा कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए ये है कि एक तो ब्रह्मा बाबा कंप्लीट हो गए, और हम भी अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी भी विशेष सेवा चलेगी, पर वो तब चलेगी जब हम कंप्लीट फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे। अभी तो क्या हम खुद को ही अनकम्प्लीट कर समझ रहे हैं और उस हिसाब से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बेहतर है कि अगर जितना जल्दी हम फास्ट जा सकते हैं, तो एक नई स्टेज आती जो आती फरिश्तेपन की। हर कोई फरिश्तेपन की स्टेज को अनुभव तो करेगा, लेकिन कितने टाइम के लिए? विनाश के बाद ऊपर जाएंगे तो वो यहाँ से वहाँ जाने तक में तो फरिश्ता रहेगा ही। हो सकता है 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो। और एक है ब्रह्मा बाबा की तरह कि अपने पुरुषार्थ के बल से वो स्टेज प्राप्त कर लेना, और वो फिर उसके बाद वो सेवा का पार्ट बजाना। तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक, कुछ और? ठीक है, ओम शांति करते हैं। कुछ और गीत सुना है, किसी को कुछ बताना है या फिर नहीं? आप सुना तो आपने भी है ना? नहीं सुना? ठीक है, ओम शांति करते हैं फिर। हाँ, सुनोगे? आप तो सुनो जी, हो ही जाते बीच बीच में। ठीक है, ओके, ओम शांति। की वो जिंदगानी।
सबकी पिता श्री की हो जिंदगानी, गजब की पिता श्री की हो जिंदगानी। शिव संग हुए सारे गुण को समाकर, शिव संग हुए सारे गुण को समाकर, फरिश्ता बने अर्श पर बैठे जाकर, सजा दे हमें दिव्य